आज की इस वीडियो में हम लोग अंडर रूट का गुणा जो सीख रहे थे उसे और अच्छे लेवल पर सीखेंगे। और जो अंडर रूट के अंदर आपको बताया गया था कि अंडर रूट 12 का मान क्या होता है, अंडर रूट 18 का मान क्या होगा। ये किसी की स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताया गया था कि कैसे अंडर रूट का गुणा करते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। अंडर रूट में जो अंडर रूट का गुणा होता है, अंडर रूट का गुणा तभी हम कर सकते हैं जब जो दोनों नंबर हो, ए भी अंडर रूट में हो और ओ भी अंडर रूट में हो, तभी गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जो अंडर रूट के बाहर है और अंडर रूट के उधर भी बाहर है, तो बाहर वाले अंडर गुणा कर लेंगे, और जो अंडर रूट के अंदर है अंडर रूट का गुणा कर लेता है। तो सबसे पहले पहले से ही शुरू कर लेते हैं। बराबर का साइन लगाकर क्या करेंगे, देखिए -3 है। सबसे पहले साइन का गुणा करते हैं। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कोई साइन है यानी क्या प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 है, ये अंडर रूट में नहीं है, ये 4 भी अंडर रूट में नहीं है, यानी ये दोनों आपस में गुणा कर सकते हैं। 3 चौको 12, तो 12 हो जाएगा। तो 3 चौको 12 हो गया। देखिए यहाँ पर अंडर रूट में है, लेकिन ऐसा और कोई नंबर नहीं इधर अंडर रूट में हो, तो ये आराम से उतर जाएगा, ये किसी से गुणा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर अंडर रूट में रहता तो गुणा कर देते हैं। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, इधर तो एक लोग हैं, लेकिन इधर कितने लोग आए हैं, 2 लोग। कैसे डिसाइड होता है, अगर बीच में प्लस माइनस होता वही डिसाइड करता। यहाँ पर भी एक माइनस यानी एक लोग ये है, एक लोग ये हैं। यहाँ पर भी प्लस है यानी एक लोग यहाँ, एक लोग यहाँ है। अब देखिए इसमें एगो प्लस एगो माइनस, एक लोग, 2 लोग, 3 लोग हैं, ऐसे पहचानते। तो हमसे आप ये मत सोचिए इधर 2 लोग हैं, आप सिंपली से गुणा करिए, समझिए। अगर ये नहीं होता तो हम इसका गुणा इससे कर लेते। देखिए दोनों में अंडर रूट में सेम नंबर है। आपको कल हम बताए थे, अगर अंडर रूट में किसी का स्क्वायर होता तो हम बाहर निकाल देते हैं। और दूसरा मेथड ही है, अगर अंडर रूट में अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से करें, उसके नंबर का उसके अंदर नंबर सेम है तो सीधे बाहर आ जाता। तो अंडर रूट 7 का गुणा अंडर रूट 7 से करेंगे तो डायरेक्ट हम 7 लिख सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, 7 7 जब 49 आएगा, अंडर रूट में 49, अब 49 का अंडर रूट 7 का स्क्वायर होता तो 7 आ जाएगा। देखिए इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस आ जाएगा, 7 त्रिके 21 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इधर 2 लोग हैं, तो इसका गुणा सबसे पहले इसके साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। जो अंडर रूट के बाहर वाले होते हैं अंडर रूट के बाहर वाले से करते हैं, तो बाहर वाले क्या हैं, 2 और 3 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 लिख देते हैं। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ करना है। तो देखिए यहाँ 2 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी अंडर रूट है, यहाँ पर भी है, तो अंडर रूट का गुणा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 ही है। जो जब दोनों जगह नंबर सेम होता है तो नंबर डायरेक्ट हम बाहर लिख सकते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, 25 करेंगे, और 25 का अंडर रूट 5 ही होगा, इसीलिए हम बताए थे, आप याद रखिए। तो कितना हो जाएगा, एक बार और थोड़ा सा गुणा करने पड़ेगा, 6√10 उतर जाएगा। अब माइनस का 5 चौको 20 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर 3 है, अंडर रूट में नहीं है, तो ये जो किससे गुणा करेगा, सिर्फ बाहर वाला। तो सबसे पहले इसका गुणा इनसे करेंगे, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और √3 उतर जाएगा। क्यों √3 उतर गया, क्योंकि यहाँ कोई अंडर रूट है ही नहीं। तो अंडर रूट है ही नहीं, तो अंडर रूट को उतारना पड़ेगा, एक गुणा किसी से कर नहीं सकता। अगर इधर भी गुणा अंडर रूट होता तो गुणा करा देते हैं हम। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे। देखिए बिना अंडर रूट वाले दोनों हैं तो आपस में गुणा कर सकते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसे कर लेते हैं। अब देखिए इधर क्या है, माइनस, और यहाँ क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। और फिर देखिए अब अंडर रूट का गुणा करना है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अच्छा दोनों नंबर कैसे सेम है, अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो हम डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं, तो 3 आ जाएगा बाहर।
ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े सवालों में ये काम आता है। जब दोनों नंबर सेम हो तो सीधा बार लिख सकते हैं। यहाँ माइनस और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और अंडर रूट में दोनों नंबर हैं तो दोनों आपस में गुणा करेंगे, 3 पच्चे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8 त्रिके 24 हो जाएगा और 3 छके 18 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 18, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखिए दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो 16 3 48, यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों यहाँ 32 गुणे आप कहेंगे 15 करने के लिए, तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक अंडर रूट में नंबर है, और जबकि यहाँ क्यों कर देंगे, क्योंकि ये दोनों अंडर रूट के बाहर नंबर हैं। तो माइनस का 32 अपान 15 और 24 अपान 18, ठीक है ना। तो इतना हम कर सकते हैं। हमारे टोटल 5 क्वेश्चन थे होमवर्क के जो खत्म हो चुके हैं। हम कल बताए थे इधर एक लोग थे, इधर भी एक लोग थे, तो हम सवाल किए हैं। इधर एक लोग आए हैं, इधर 2 लोग आए हैं, तब भी हम सवाल सिखाए हैं। इधर एक लोग हैं, इधर 3 लोग आए हैं, तब भी हम ऐसे सवाल किए हैं। अब 5 लोग आ जाएं चाहे 10 लोग आ जाएं तब भी कर सकते हैं। अब इधर भी 2 लोगों को लाएंगे और उधर भी 2 लोगों को लाएंगे और सवाल करेंगे। नोट करिए पहले इसे। लेकिन उससे पहले दोनों ओर का गुणा करने से पहले हमें थोड़ा सा बीच में रोक कर वो आपको बातें सिखानी होगी, किस कैसे। जैसे अंडर रूट 12 का मान हमें कभी निकालना हो, अंडर रूट 12 का मान निकालना हो तो कैसे सोचेंगे हम। इस नंबर को ऐसे सोचेंगे, 2 नंबर में इसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 12 है तो हम अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं, आप इतना बस बता दीजिए। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 गुणे 3 करेंगे, जब दोनों अंडर रूट में हैं तो आपस में गुणा करेंगे तो 4 3 12, तो देखिए 12 लिखा है। लेकिन इससे लिखने से आपको पता चल गया होगा क्या फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अंडर रूट 4 का मान हमें याद है। अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 4 तो 2 का स्क्वायर होता है। अंडर रूट 3 का मान आपको पता होगा 1.73 होगा। आज 2 का दही के गुणा कर देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 0 2 दूना 4 2 3 6 2 7 14 4 और 2 1 कम 2 1 3 और दशमलव उतर जाएगा 4 अंक पे। आया कि नहीं समझ में। देखिए 2 से गुणा किए 0 तो 2 दूना 4 आए, 2 3 6 2 7 14 4 और 2 1 कम 2 1 3 और 4 अंक पर दशमलव तो 4 अंक पर दशमलव, तब तो इस बड़ा सही है। सही नहीं है, क्योंकि हम 10 तक बोले थे, याद कर लीजिएगा। और इस तरह हम निकाल सकते हैं, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। हाँ, खाली अंडर रूट में अगर प्राइम नंबर चला जाएगा तो फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए 12 था, और कुछ सवाल ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए 18 हो जाए, 18 हो जाए तब तो इसे ऐसे हमेशा ही पॉसिबल नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको और लिख के दिखाते हैं, अंडर रूट में 14 दे दिया जाए तो अंडर रूट में 14 दो ही तरीके से गुणा करके आ सकता है। अंडर रूट 2 गुणे 7 एक ही तरीका है जिसे गुणा करके, और कोई ऐसा दुनिया में नंबर नहीं जिसे गुणा करके 14 लाए। अंडर रूट 2 का मान भी आपको पता है, अंडर रूट 7 का भी मान आपको पता है। जब इन दोनों का इन दोनों का मान रख लेंगे और गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो हम इस नंबर को हम इस तरह तोड़ सकते हैं। आप इसे दिमाग में बस आइएगा, क्यों तोड़ सकते हैं, क्योंकि जब इन दोनों का गुणा करेंगे उल्टा यही मिल जाएगा। अगर कोई बचपन में आपसे पूछता 5 को क्या हम 2 रुपया और 3 रुपया नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या गलत बात है। कोई 4 रुपया प्लस 1 रुपया लिखे तो तब भी सही बात है। तो इसी तरह हम इसे लिख रहे हैं। अब जैसे 18 है, 18 को हम इस तरह तोड़ेंगे कि वो किसी का स्क्वायर बन के निकले। हम बोल रहे हैं बार बार, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा। तो 18 है तो 18 को देखिए 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, तभी भी 9 दूना 18 आ जाएगा। और 9 तो किसका स्क्वायर है 3, और रूट 2 को उतार लेंगे। अब आपको रूट 2 का मान रखना है तो मान कर रख के गुणा कर लेंगे तो दशमलव में आंसर आएगा। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कोई ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम बता रहे हैं रख के गुणा कर लीजिएगा, लेकिन हमें ये लिखने आना चाहिए क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए बता रहे हैं। जैसे अंडर रूट 14 को है अंडर रूट 2 अंडर रूट 7 लिख सकते हैं, लेकिन अब इसका 2 अंक दोनों कोई भी किसी का स्क्वायर नहीं बना तो यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और किसी का नंबर जैसे मान लीजिए 8 की बात करते हैं, अंडर रूट 8 का मान आपको याद ही होगा, लेकिन अंडर रूट 8 को हम अंडर रूट में 4 गुणे अंडर रूट 2 नहीं लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, बाहर आ जाएगा, और √2 का मान रख देंगे तो देखिएगा वही आंसर आएगा। अंडर रूट 8 का जो मान है ये यहाँ पर, और जब √2 का गुणा करेंगे तो एकदम बिल्कुल वही आंसर आएगा। दशमलव को उधर कहाँ का अंक चेंज हो सकता है, क्योंकि ये मोबाइल से कैलकुलेट किया गया आंसर है। मोबाइल से कुछ और आता है और अपने करते हैं तो वो थोड़ा सा 11-12 का कॉन्सेप्ट डेसिमल में लग जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह कर सकते हैं। और सारे नंबर हैं भी हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 32 दे दिया कोई हमें, आपको पता होगा 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हम थोड़ा सा इसे बेहतर बना सकते हैं। अधिक से अधिक यही सोचिएगा अपने दिमाग में, कैसे हम कैसे सोच रहे हैं, आप अधिक से अधिक यही सोचिएगा एक किसी का 2 नंबर ऐसा गुणा करें किसी का स्क्वायर बन जाए। देखिए 2 नंबर में 16 दूना 32, 16 गुणे 2, आप सोचेंगे हमें कैसे आएगा, यही तो सिखा रहे हैं। धीरे धीरे आप जब हमसे सीखेंगे, आपके दिमाग में जब माइंड मतलब इतनी करेगा, सोचने की क्षमता जैसे जैसे बढ़ाएंगे आप भी ऐसे ऐसे सोच सकते हैं। तो 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 और √2। देखिए 32 को कितना आसानी से लिख लिए, 32 का मान निकाल सकते हैं। और किसका सोच सकते हैं, अंडर रूट 72 का सोच सकते हैं। अंडर रूट 72 कैसे सोच सकते हैं, एक तो हम जैसे हमारा दिमाग मतलब अभी तो हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा और मेच्योर हो गया है, थोड़ा तेज हो गया है। अब इसे हम डायरेक्ट सोच सकते हैं। कैसे, आप देखिएगा कैसे आप सोचेंगे, आप उसकी बात करते हैं। जैसे 72 है तो आप कहेंगे 9 × 8 = 72 होता है, कहेंगे बिल्कुल सही बात है। 9 तो 1, एक वो बाहर आ जाएगा 3। फिर अंडर रूट 8 को देखिए 9 तो 1 बाहर आ गया 3, अंडर रूट 8 है तो अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, अभी तो बताए थे। देखिए यहाँ पे अंडर रूट 8 को 4 गुणे 2 लिख सकते थे, तो अंडर रूट 8 को 4 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अच्छा, तोड़ने के बाद फिर तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो 3 तो बाहर ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 4 का मान हमें पता है, और गुणे 2, और 3 दूना 6, 6√2। अब देखिए हम कैसे सोचते हैं अंडर रूट 72 को, हम क्या करते हैं अंडर रूट 72, 36 दूना 72 काफ़ी फेमस है, बार बार आता है 36 दूना 72। इन दोनों नंबर का गुणा करेंगे 72, और 36 तो किसका स्क्वायर होता है 6, 6√2। बस ऐसे नंबर हम लिख सकते हैं। आप ऐसे निकालने की कोशिश करिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आप इन नंबरों को इस फॉर्म में लिखने आना चाहिए, हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ेगा। जब हम आपसे पूछे तो आप ये मत कहिए कि हमें तो बताया गया नहीं है कैसे अंडर रूट का। अब यहाँ √2 का मान रख देंगे तो पूरा डेसिमल में हमें नंबर मिल जाएगा। और कोई सारे सवाल सोच सकते हैं, एक बार नोट करिए और बताते हैं। जैसे आपको 40 का अंडर रूट 40 का मान निकालना है, तो 40 को किस तरह तोड़ सकते हैं, 40 को हम कई तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन एक वो डायरेक्ट तरीका है, अंडर रूट में 4 दाम में 40 लिख लेंगे तभी तो वही बात हो गया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ही मिल जाएगा, लेकिन 4 का अंडर रूट हमें पता है 2 हो जाएगा, अंडर रूट 10 का मान हमें याद है, लिख लेंगे तो हमें मान निकल जाएगा। तो हमें ऐसे ऐसे मिल सकते हैं। और एक चीज़ और आपको सिखा रहे हैं, देखिए ये तो पहला बात हुआ। अंडर रूट मान लीजिए 40 को गुणा अंडर रूट में 10 करना है। अब देखिए इसमें कितना स्मार्ट तरीका है। अब 40 दाम में 400 डायरेक्ट कर सकते हैं, 40 को गुणा 10 बार पढ़ना है तो 400 बिल्कुल सब कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए कितना स्मार्ट तरीके से, ये सब क्यों लगाए, यहाँ ब्रैकेट थोड़ा लगेगा, हमें तो गुणा करना है। अंडर रूट 40 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 10 नहीं लिख सकते हैं। देखिए अंडर रूट 40 को 4 गुणे 10 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दाम में 40 से हो जाएगा। अंडर रूट 10 को उतार लेते हैं। अब ध्यान से देखिए 4 तो किसका स्क्वायर है 2, देखिए दोनों नंबर सेम है, दोनों अंडर रूट का गुणा है, तो आपको तो पता होगा ये डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं। ये तो हम याद करने के लिए बोले हैं, 2 अंडर रूट का गुणा करें और दोनों के अंदर नंबर सेम हो तो हम डायरेक्ट बाहर भेज सकते हैं। तब देखिए बाहर आ गया 10 दूना 20। अब देखिए जब आप इधर से उधर चारों तरफ से उसे चारों देखने का नज़रिया बदलेंगे तब जाके आप बेहतर से बेहतर सवाल कर सकते हैं। इसे कहते हैं सीखना। अब क्लास में क्या होता है, हाँ है ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसीलिए हम बुक से किसी को भी नहीं पढ़ाते, हम अपने तरीके से ही पढ़ाते हैं। ये किसी बुक से सवाल नहीं उठाए हैं हम। और सवाल आपको दिखाते हैं। जैसे
अंडर रूट में 27 है, गुणे अंडर रूट में 3 करना है, ठीक है ना। अब 27 गुणे 3 करें, उससे अच्छा है अंडर रूट 27 का हमें मान नहीं पता, लेकिन 27 तो 9 तरीके 27 होता है, अंडर रूट 9 कर ले और यहाँ अंडर रूट 3 कर लेते हैं। इस 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, ए रूट 3 को यहाँ पर उतार लेते हैं। अब देखिए 9 तो 1 किसका स्क्वायर है, 3। हम तो यही सीख रहे हैं, अंडर रूट 27 को कैसे लिखें कि छोटा नंबर में किसी का स्क्वायर है, 3 आ गया। अब इन दोनों नंबरों को देखिए, दोनों नंबर कैसे हैं, सेम हो गए, तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 3 और 3 तरीका 9। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह कॉन्सेप्ट सीखिए। हम आगे जब बुक के आप सवाल कराएंगे तो उसमें दिखाएंगे कैसे कैसे आते हैं। अभी इतना दिमाग में जो हमारे आ रहा है सब बता दिए हैं। अब इससे बड़ा भी नंबर आए तो भी हम कर सकते हैं। बड़ा नंबर करने के बाद मतलब कहने का मतलब, अगर आपको अंडर रूट का भी, अंडर रूट में आपको क्या हो जाए बताते हैं, 1225 का अंडर रूट का मान निकालना है। तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी बड़ा नंबर है। 30 का स्क्वायर भी अगर कोई याद करता तो 900 ही होता है, 30 का स्क्वायर 900, लेकिन ये बड़ा नंबर है तो फिर इसका कैसे अंडर रूट से शायद ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा हमें नहीं पता है। अगर हमसे कोई सामने वाला कह रहा हाँ निकलेगा तो बताओ ये किसका, अगर एक निकलेगा तभी ये किसी का स्क्वायर हो, तो चेक कर लेते हैं किसका स्क्वायर है, वाकई में है। तो कैसे चेक करते हैं, आपको इसका एलसीएम मेथड द्वारा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले छोटे नंबर से काटेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, और 3 से काटने के लिए 3 से भी नहीं कटेगा, सीधा 5 से कट रहा है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और कितना बचा 2, और 2 2 मिल के 22 हो जाएगा, और 5 चौको 20, फिर 2 बचा तो 5 5 25 हो जाएगा। है कि नहीं समझ में, भाग दे रहे हैं। फिर देखिए 5 से कट रहा है, किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 रहे या 0 रहे तो 5 से वो नंबर कट जाता है। यहाँ पे 5 चौको 20 हो जाएगा, और कितना बचा 4 बचा, तो 5 9 45 हो जाएगा। अब देखिए किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 7 49 और 7 एकम 7। अब इन नंबरों को हम नीचे लिखते हैं, 5 गुणे 5 और गुणे 7 गुणे 7। आप बस एक बार लिख लें, इन दोनों दो लोगों का पेयर बनाइए। पेयर मतलब 2 ठे नंबर एक खान होना चाहिए, तो 2 ठे यहाँ से होगा, 2 यहाँ से। अब इसमें से एक नंबर नीचे उतर जाएगा, यहाँ से एक नंबर उतर जाएगा। अब 5 गुणे 7 करेंगे तो 35 है। ये यानी पक्का है, ये 35 का स्क्वायर लिखा है, 35 का स्क्वायर लिखा है। अब 35 का स्क्वायर है तो यानी बाहर आ जाएगा। ये जो नंबर है 35 के इक्वल है। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा नंबर आ जाए 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गुणे 3 आ गुणे 3 आ गुणे 3 4, अब 5 आ जाए, तो देखिए यहाँ से एक पेयर बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, और यहाँ जो नहीं बन रहा है, तो हम मना कर देंगे, कह देंगे यह किसी का स्क्वायर नहीं होगा, गारंटी है। क्योंकि पेयर बनना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना, पेयर बनना बहुत ज़रूरी है। तो इतने कॉन्सेप्ट इसे नोट कर लीजिए, आगे हम लोग सीखते रहेंगे। इसके बाद हम अंडर रूट का 2 का गुणा सिखाते हैं, नोट करिए इसे। हो गया, चलिए देखते हैं। अब इसके बाद अंडर रूट में कोई भी नंबर आता है, जैसे उसे सोचिए क्या 2 नंबर है, जैसे 96, एक और एग्जांपल दिखाते हैं, 96 है। तो आप सोचिए क्या 2 नंबर तोड़ने पर किसी का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। जैसे अगर आपको टेबल जितना याद है उतना अच्छा है। जैसे इसका 16 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 16 छके 96 होता है, 16 × 6 लिख सकते हैं। 16 × 5 80 होता है, 16 छक 96 होता है, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसे 4√6 लिख सकते हैं। आप जैसे भी सोच सकें आप सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे आप सोचेंगे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे 2 नंबर ऐसा लिखें कि स्क्वायर बन जाए। अगर आप उस टाइप में देखेंगे जैसे अंडर रूट इसका एलसीएम द्वारा करते हैं, आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपको एलसीएम द्वारा इसे चेक करना है, कैसे करेंगे। ये तो पता चल गया किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा किसी का पेयर नहीं बनाएगा। अंडर रूट 96 का एलसीएम लेना है, तो किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से कट रहा है 12, फिर 2 से कट रहा है 6, फिर 2 से कट रहा है 3, और फिर 3 से कट रहा है। अब इसे नीचे उतार के लिखते हैं,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 केठे 2 है 1 2 3 4 5 2 4 5 6। अब देखिए ये तो अपना पेयर बनाया है एठे, ये भी अपना पेयर बनाया, तो ये एक अपना 2 नीचे देगा, यहाँ से ये अपना 2 नीचे देगा। अब देखिए 2 भी अपना कोई पेयर नहीं बना पाया, ना ही 3 बना पाया, तो ये क्या होंगे। अब एक किसी का 96 आपको पता है किसी का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ से भी पता चल रहा है किसी का स्क्वायर नहीं होगा, यानी इस 2 और 3 को क्या होगा, अंडर रूट में फंसे रहेंगे, इसे 6 लिख लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है 4√6। तो अगर आपको नहीं सोच पा रहे हैं, आप यहाँ से एकदम आसानी से सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट अंडर रूट बाहर निकलता हुआ दिखेगा। कोई भी एग्जाम्पल अभी समझाए हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे। और हमें लगता है सबसे बेस्ट मेथड यही है, क्योंकि यहाँ से पता चलता है जिसके पेयर बन जाते हैं उसे नीचे लिख लेंगे, और जिसके पेयर नहीं बन रहे उन दोनों को गुणा करके अंडर रूट में कह देंगे तुम समा जाओ उसी में, और समा जाएंगे। देखिए वही चीज़ लिखा है। अगर आप नहीं सोच पाते हैं 16 6 96 इस तरह होता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम 2 ब्रैकेट का गुणा सिखाने वाले थे, उसी को चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट से कोई भी नंबर कैसे बाहर लिखते हैं, 2 अंक में गुणा करके कैसे लिखते हैं, और किसी का मान भी कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अब 2 लोगों का गुणा करना है, तो 3√2 प्लस का 4 माइनस का 2√3 और -3√2, जैसे गुणा करना है। तो 2 ब्रैकेट आ गया, देखिए 2 ब्रैकेट इधर आ गया, इसके अंदर कितने लोग हैं, 2 लोग, इसके अंदर भी कितने लोग हैं, 2 लोग। तो गुणा कैसे करते हैं, अभी आपको पता अगर ये 4 नहीं होता तो इधर अकेला ही ना होता, तो यानी यह अगर अकेला होता, इधर कितना भी लोग रहते हैं, तो क्या करता, ये जाता सबके साथ गुणा करके चला आता। तो हम कहते हैं भाई तुम 1 मिनट के लिए हट जाओ, इसका थोड़ा सा गुणा हो जाने दो, तो ये अपना गुणा शुरू कर देगा। देखिए जो प्लस माइनस को गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। जो अंडर रूट के बाहर होते हैं अंडर रूट के बाहर करते हैं, जो अंडर रूट में होते हैं अंडर रूट से करते हैं। तो अंडर रूट का गुणा 2 और गुणे 3 करेंगे तो ये भी अंडर रूट 6 ही आएगा। फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, इसी का गुणा अब इसके साथ करेंगे, तो 3 त्रिका 9 माइनस का 9। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अंडर रूट में दोनों नंबर सेम है, तो हम डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2, जो नंबर होगा वही उतारेंगे। हम कल बताए थे यहाँ पर साइड में लिखे थे अंडर रूट ए का गुणा, कोई कह रहा है अंडर रूट ए मतलब कोई नंबर है, तो सीधे ए बाहर आ जाएगा। कहने मतलब 3 है, अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, सीधे 3 लिखेंगे। आपको पता होगा 3 त्रिका 9 करेंगे तो अंडर रूट में 9 आएगा, अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3 ही होता है, तो आप डायरेक्ट लिखिए उससे अच्छा। अब देखिए इसका गुणा दोनों के साथ हो गया, तो वो इसे हम कहे थे तुम चले जाओ, इसका मतलब नहीं कि उसे भगा देंगे, वो जाके कहीं से देखता रहेगा कि ये अपना काम कर लिया है कि नहीं, ये दोनों से गुणा कर लेगा तो भी आएगा, कहेगा अब तुम्हारा हो गया तब हमारी बारी है, तब ये गुणा करेगा, दोनों से करेगा। तो देखिए ये अंडर रूट के बाहर नहीं है, सबसे पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 दूना 8 होगा। 8 क्यों लिखे हैं, क्यों 4 तो 12 नहीं लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि अंडर रूट के बाहर है नंबर, ये अंडर रूट में नहीं है, जो भी अंडर रूट के बाहर होते हैं वो उन्हीं से करते हैं। अब देखिए अगर अंडर रूट यहाँ होता तो 3 गुणा करता, लेकिन नहीं है तो अंडर रूट 3 उतर जाएगा, और 4 दूना उसी तरह -4 तो 12 हो जाएगा, √2 उतर जाएगा। क्यों उतरा है, क्योंकि और गुणा नहीं कर सकते हैं। अगर अंडर रूट को गुणा इधर करना था, इसके पास अंडर रूट है ही नहीं तो किससे करेगा। अब क्या करते हैं, देखिए और कुछ नहीं करना, बस यहाँ 6√6 और -9 दूना 18 और माइनस का 8√3 और माइनस का 12√2, बस इतना कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। और कुछ नहीं करना होगा, बस यही है। देखिए कोई जुड़ नहीं रहा है, देखिए यहाँ √6 है तो कहीं √6 नहीं है, यहाँ पर √3 है तो कहीं √3 नहीं है, √2 है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर के सामान नहीं जुड़ते हैं, उसके आगे के नंबर जुड़ते हैं। बस वो कहता है अगर हम अंडर रूट में 6 हैं तो आप खोज के निकालिए और कहीं क्या है, क्या अंडर रूट में 6, अगर होता तो हम कर देते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। √2 + 1 और √2 और +1, देखिए इसे करना है। इसे 2 तरीके से करेंगे, आप देखिएगा कितना आपको अच्छा लगेगा। तो क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो √2 का गुणा √2 से होगा तो डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, क्यों, दोनों नंबर सेम है। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो सीधा √2 उतर जाएगा, क्यों,
क्योंकि उधर रूट है ही नहीं, तो √2 उतरना पड़ेगा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर भी √2 ही आएगा, और इसका गुणा 1 से करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए ये दोनों नंबर जोड़ रहे हैं, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लिख लेते हैं। और √2 देखिए दोनों नंबर सेम हो गए, तो इसके आगे के नंबर जुड़ के जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं यानी 1, 1 1 2 और 2√2, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी सवाल को दोबारा करते हैं। आपको पता होगा स्क्वायर हम लिखते हैं, किसी भी नंबर के स्क्वायर लिखने का मतलब, मान लीजिए 5 लिखा है और इसके ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो इसका ही ना मतलब होता है जो नीचे का नंबर है वो 2 बार गुणा है, जो ये ऊपर बैठा है वो क्या बताता है नीचे का नंबर कितना बार गुणा है, तो 2 बार। अगर ज़िंदगी में ये लिखा मिल जाए तो क्या हम इसे नहीं लिख सकते हैं? उसी तरह आप यहाँ पर देखिए, ये जो ब्रैकेट है जो यहाँ पर सामान लिखा है वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि नहीं? बिल्कुल लिखा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर बना के √2 + 1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको पता होगा ए हमारा ए है, ए बी है, इसका स्क्वायर है। आपको याद होना चाहिए ए + बी का होल स्क्वायर क्या होता है। हम बताए हैं कई सारे बच्चों को, अगर आपको नहीं पता है ये सब फार्मूले तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाल देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज जो इस चैनल को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा हम अलजेब्रा के गुणा में बहुत अच्छे से डिटेल में इतना ज़्यादा सवाल उस पर कराए हैं। आप उन वीडियो को जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। ए + बी का क्या होल स्क्वायर होता है, तो हम उसमें बताए हैं a² + b² + 2ab होता है। ये ब्रैकेट क्यों बताएं, वहाँ जो कुछ समझाए होंगे आपको, ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट। अब यहाँ पर रख देते हैं √2 और यहाँ 1, यहाँ √2 और यहाँ पर 1। √2 का स्क्वायर करना, √2 का स्क्वायर मतलब जैसे 5 के स्क्वायर 2 बार गुणा था, √2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, √2 गुणे √2। आई तो अभी पता है दोनों से मत सीधे बाहर 2 लिख देंगे, यानी यहाँ से एक और प्रॉपर्टी मिल गया। अगर किसी का अंडर में किसी का स्क्वायर होता है तो सीधा बाहर आ जाता है। कोई अंडर में बैठा है और उसके ऊपर कोई स्क्वायर कर देता है तब भी बाहर आ जाता है। और कोई रूट गुणे ए गुणे अंडर में करता है तब भी बाहर। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दिमाग में बसा लीजिए। कोई अंडर के अंदर किसी का स्क्वायर है, काफ़ी समय से सीख रहे हैं तो बाहर आ जाता है। कोई नंबर अंडर में है, अंडर का ही पूरा स्क्वायर कर दे रहा तब भी बाहर आ जाता है। और कोई अंडर में जो नंबर लिखा है एक दूसरा अंडर में वही नंबर लिखा है, दोनों आपस में गुणा है तभी बाहर आ जाता है। ये 3 बातें याद रखिएगा। तो अंडर2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और यहाँ से 1, यहाँ से 2 1 कम 2 हो जाएगा। अंडर में 4 क्यों नहीं, क्योंकि अंडर वाला अंडर से गुणा करेगा। 2 1 3, इसके साथ न जोड़िए क्योंकि ये √2 वाला है, √2 वाला और कोई होता तो उसके साथ जोड़ते हैं। गलती से 2 1 3 2 5 मत कर रहिएगा, क्योंकि √2 के साथ है, पूरा √2 के साथ है 2। ये किसके साथ जुड़ेगा, जो जब √2 वाला आएगा। देखिए इन दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सेम है। ये कौन सा फार्मूला लगाए हैं, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस का 2ab। नई फार्मूले याद हैं आपको, पॉलिनोमियल में हम उसमें लिखा के बताएंगे, और नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं फार्मूले। नोट करिए इसे एक बार। तो मतलब ये तो ट्रिकी टाइप हो गया, मतलब अगर ये लिखा है तो आप इसे लिख कर इसे सॉल्व करिए, न कि गुणा हम करने जाएं। अभी एक और क्वेश्चन है, वो तो बहुत फेमस है। आपको a - b का होल स्क्वायर, जैसे a + b का था, अभी और दिखाते हैं। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन और दिखाते हैं, √3 - √2 और √3 और प्लस का √2, नहीं माइनस ही करते हैं, अभी करते हैं वो भी माइनस का √2। तो गुणा करके तो हम कर ही सकते हैं, आपको पता होगा गुणा हम काफ़ी अच्छे से सिखाएं। लेकिन इसे ध्यान से देखिए, ये जो समान लिखा है वही समान ये भी लिखा है, यानी दोनों क्या है, सेम है। और जब दोनों सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है तो यानी ये भी 5 है, तो यानी 5 के स्क्वायर। और इसका a - b का होल स्क्वायर खोलना है तो खोल देते हैं। आपको अगर हमारे अनुसार चलना है तो हम आपको बताए थे कि इसे कैसे, a² + b² और प्लस 2ab।
2a भी लिखने का आप कहेंगे यहाँ पर क्यों प्लस लगाएं, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर, आप चलिए माइनस ही लगा लेते हैं हम उस तरह ना बता के, लेकिन जब हमारे वहाँ पर फार्मूले आप देखेंगे आपको उसमें सिखाया जाएगा ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। अगर ये फार्मूला आपको यूज करना है, कभी भी आपको a प्लस बी, अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखे इस टाइप में दिखता है, आप यही लगाइए ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट है। ये आप कहेंगे माइनस कैसे क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी देखिए माइनस आएगा, √3 है को उतार के रखिए, आप साइन के साथ रखेंगे, √2 के आगे माइनस है तो माइनस उतारिए, और √3 और माइनस √2 अभी देखिएगा आएगा। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ 3, क्यों, क्योंकि अभी बताएं किसी का स्क्वायर सीधा बाहर, अरे देखिए माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्यों, अगर किसी भी माइनस के पावर अगर इवन पावर है, माइनस जो है इसके पावर क्या है, इवन है, या इवन मतलब 2 एक इवन नंबर हो तो माइनस खत्म हो जाएगा। और उस तरह भी सोच सकते हैं पावर 2 है, नहीं 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2। अब देखिए यहाँ प्लस है या माइनस का गुणा माइनस, और 2 उतर जाएगा, ये दोनों अंडर रूट में है तो अंडर रूट का गुणा कर लेंगे, 2 3 3 दूना 6, और 2 ये नंबर दोनों जोड़ रहे हैं, 3 2 5 5 माइनस 2 √6। इससे ज़्यादा और कुछ इसे हम नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, आप कहेंगे 5 में से 2 जाए 3, अरे तो ये रूट से, तब तो हमारा जो पहला लेक्चर से जो अंडर रूट का सिखा रहे हैं गुणा वाला, तब तो हमारा खराब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये √6 है, इसके साथ 2 है, अकेला वो 2 नहीं है, इस तरह 2 वो नहीं है, ठीक है ना, नोट करिए इसे। अब अगर उस तरह गुणा करेंगे इन दोनों का, देखिए इन दोनों का जब इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुणे √3, मेथड 2 की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चों को ये होल स्क्वायर नहीं समझ में आया तो इस तरह अपना गुणा करके काम चला सकता है, इसका गुणा इससे करना पड़ेगा, तो जब दोनों नंबर सेम है तो अंडर रूट से सीधे बाहर तो 3 आ जाएगा, और फिर इससे करेंगे तो माइनस के √6 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों का गुणा होगा, अब इसकी बारी, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और √6 आ जाएगा, 3 दूना 4, और देखिए माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाता है, और दोनों √2 में सेम है, और जब सेम होते हैं नंबर बाहर आ जाता है, तब देखिए 3 और 2 5, और माइनस का √6 है, माइनस का √6 है, √6 है, और दोनों नंबर सेम है, तो एक ए है एक ए है, तो कितना हो जाएगा, 2 ठे हो जाएगा, और √6 उतार देंगे, देखिए दोनों का आंसर सेम। आप किसी भी तरीके से सोचिए, आपको अगर इस तरह से करना हो, तो तभी कर सकते, इस तरह करना है तभी, कोई भी गलत नहीं है, नोट करिए इसे। सबसे इम्पोर्टेंट है एक और है, आपको हमें नहीं पता है कि याद है कि नहीं, a² माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, a² माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है, इसका भी हम डेरिवेशन भी कराए हैं, हम प्रूफ के साथ सारे फार्मूले बताए हैं, आपको लिंक हम दे देंगे। a² माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है, तो 2 ठे ब्रैकेट बनाइए, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यहाँ a और b, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। a² माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी। हमें इस जो अभी सवाल करेंगे, हमें इस साइड से इधर जाना होगा, अगर मान लीजिए इधर से इधर जा रहे हैं तो उधर से इधर भी तो आ सकते हैं, जैसे सवाल दिखाते हैं आपको, √3 और प्लस √2 और √3 और माइनस का √2, तो गुणा करने वाली मेथड से तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर इसे a बोलते हैं और इसे b बोल लें, तो देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर b है, इसके बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, इसके बीच में माइनस, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी दिखा कि नहीं है इस तरह। तो क्या करेंगे, सीधा a की जगह ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर लगा लेंगे, और यहाँ पर √3 भर देते हैं, और b की जगह √2, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2, और 3 में से 2 जाए 1, कितना आसानी से आंसर आ गया है। तो ये तो हमारा मेथड 1 है जो फार्मूले के अनुसार करते हैं। मेथड 2 क्या है, जो अपना गुणा है, जो गुणा बेसिक से सीखते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे और फिर इसका गुणा इससे करेंगे, और √3 का गुणा √3 से होगा तो सीधे 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर सेम है, और इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस आ जाएगा, अंडर रूट में 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 होता है ना। अब इसका गुणा दोनों से हो गया, अब इसकी बारी, अब इसका गुणा इससे करते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस का √6, इसका गुणा प्लस और माइनस गुणा होगा माइनस, और √2 का गुणा √2 से करेंगे तो फिर नंबर सेम हो गया, तो सीधे 2 लिख लेंगे। अब देखिए ये माइनस का √6 है, प्लस का √6 है,
तो यानी क्या हो जाएगा, घटाना है, यानी जो जब दोनों घटाना है, कोई कह रहा है 3 में से 3 घटाओ तो कितना हो जाएगा 0, यानी इसे हम डायरेक्ट काट सकते हैं। 3 यहाँ लिखा है और माइनस का 2 है, 3 में से 2 जाए 1। आप कोई भी मेथड लगाइए लेकिन इसे ज़रूर सीखिए, क्यों, हमें आगे जाके रेशनलाइजेशन सीखना है और उसमें हमेशा a + b a - b बनेगा। तो हम कभी आपसे नहीं कहेंगे आप जाइए गुणा करिए, हम कहेंगे जो नीचे है उसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर लिख के घटा के लिख दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर सवाल में आपको रेशनलाइजेशन का यही फंडा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है रेशनलाइजेशन, 2-3 लेक्चर के बाद आएगा, और वो तो ऐसा नहीं 9th में, वो तो इतना हर जगह यूज होगा, मतलब कहाँ पे नहीं यूज होगा क्या बताएं, हर चैप्टर में उसका आ जाता है कॉन्सेप्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सेकेंड मेथड तो आपको गुणा करने आता है, ये इस न्यू मेथड को सीखिए। न्यू मेथड में क्या है, देखने का हमारा नज़रिया होना चाहिए। नज़रिया मतलब कि फार्मूले हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि जो फार्मूले हमारे पास 2 ठे ब्रैकेट बना रहना चाहिए, एक जगह प्लस और माइनस, दोनों जगह ए बी होना चाहिए। नोट करिए, बताते हैं। और अभी ऐसा नहीं कि हमेशा आपको फार्मूला ही मिले, नहीं तो क्या ज़रूरत है हम आपको गुणा सिखाएं, डायरेक्ट फार्मूला ही नहीं बता देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे एक बुक से ही सवाल ले लेते हैं, 4√7 प्लस 3√2। अब देखिए इसमें कोई भी चीज़ लग ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि नंबर ही अलग अलग हैं। न ये किसी का होल स्क्वायर बनेगा, न वो वाला फॉर्म बनेगा। वो वाला फॉर्म बनने के लिए कहीं माइनस होना चाहिए, यहाँ तो दोनों जगह प्लस। तो यहाँ जुकुन क्या होगा, आपको मेथड 1 ही काम लेना पड़ेगा। मेथड 1 क्या है, गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर देते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, और फिर 4 उतर जाएगा और √2 भी उतर जाएगा। क्यों उतर गया है, 4 दूना 8 क्यों नहीं करें, क्योंकि 4 बाहर है अंडर रूट के, अंडर रूट में नहीं है, और इधर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे वो गुणा करेगा, तो इसीलिए उतर। ये अंडर रूट में है, लेकिन इधर कोई अंडर रूट नहीं हो तो भी अपना उतर गया। ये हमारा लेक्चर नंबर जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें सिखाया गया था। अब इसका गुणा इन दोनों के साथ हो गया, अब इसकी बारी है, तो 3 7 21 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट में नहीं है, तो 3 तो उतर जाएगा, √7 भी ऐसे उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 7 दूना 14। अब क्यों यहाँ जो गुणा कर लिए, क्योंकि अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में ही करते हैं, ठीक है ना। पिछला जो लेक्चर था उसमें जब हम आपको एकदम बेसिक से अंडर रूट का गुणा सिखाए थे, उसमें आपको दिखाया गया था कि √7 इधर रहे, इधर 3 रहे, ये समझ लीजिए कोई नहीं, इन दोनों का गुणा करना है, √7 का 3 से करना है, तो क्या होता, सीधे उतर जाता, क्योंकि अंडर रूट का तो यही नियम है, वो अंडर रूटे से गुणा करेगा। और जब इधर अंडर रूट है नहीं तो गुणा क्या करेगा, सीधा उतरेगा, और 3 भी डायरेक्ट उतरेगा। अब कुछ और सॉल्व हो रहा है तो कर देते हैं। देखिए कुछ और यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थ्री प्लस √3 अब 5 - √2। अब देखिए फार्मूले के बारे में हम हमेशा सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई फार्मूला लग रहा है, हमारे हिसाब तो नहीं लग रहा है। क्यों, आप कहेंगे एक जगह प्लस है या माइनस है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसे ए बोलते हैं तो क्या हमारा ए है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, गुणा ही करना पड़ेगा। तो इसका गुणा दोनों से कर देते हैं, तो 3 5 15 आ जाएगा, और इसका गुणा जब इससे करेंगे तो माइनस का 3√2 हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा 3 क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि 3 दूना 6 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि अंडर रूट वाला अंडर रूटे से गुणा करता है। उसी तरह अब इन दोनों का गुणा होगा, अब इसकी बारी है, तो 5 उतर जाएगा और √3 भी उतर जाएगा। क्यों उतरा है, क्योंकि अंडर रूट इधर है ही नहीं। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस का अंडर रूट में 6 हो जाएगा, अंडर रूट है, तो इससे ज़्यादा और इसे सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब देखिए इसी सवाल को थोड़ा और मॉडिफाई करके 3 + √3 3 - √3। अब इसमें क्या कर सकते हैं, गुणा करने तो हमें आता है, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। अगर इसे हम ए बोलते हैं, ऐसे बी बोलते हैं, तो देखिए ए ही है, ए बी है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 √3, यानी ए वाला फॉर्म बन गया, a + b a - b। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। कैसे ये लिखे हैं, क्योंकि इसके पीछे वाला डायरेक्शन हमें a² - b² होता है, तो ये लिखे हैं। a की जगह कितना है 3, और b की जगह कितना है √3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और माइनस है तो √3 का स्क्वायर है। अगर अंडर रूट में कोई नंबर है और उसका कोई स्क्वायर कर रहा है
तो नंबर डायरेक्ट बाहर आ जाता है, यानी 3 बाहर आ जाएगा और 9 में से 3 जाए 6। गुणा करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा। तो इस तरह हम काफ़ी ज़्यादा गुणा कर सकते हैं। नोट करिए इसे। दो तीन क्वेश्चन और कराते हैं। √2 - 1 √2 + 1, जैसे आपको कहीं मिल जाए तो क्या करेंगे, तो देख रहे हैं क्या फार्मूला लगेगा। देखिए एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है। इसी फार्मूले को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, a- और a+। अच्छा, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई आपको कह रहा है 3 × 2 लिखें और हम कर रहे हैं 2 × 3 लिख लें, तो हम गलत थोड़ा ना हो जाएंगे। दोनों बात एक ही है, 3 दूना 6 और 2 3 6, तो बात एक ही है। तो देखिए a - b a+ b बन रहा, a+ b a- b बने, अच्छा a - b a+ b ने, तो फार्मूला यही यूज होगा, a² - b, यानी ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर बना के, यहाँ एक जगह √2 है, अभी की जगह कितना 1, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर यहाँ बताए हैं, अंडर रूट में कोई नंबर है उसका कोई कह रहा है स्क्वायर करो तो सीधा बाहर आ जाता है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 का होता है, 2 में से 1 जाए 1। देखिए कितना सिंपल आंसर है। 3 + 2 √2 और 3 - 2 √2। अभी मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए, तब क्या करेंगे, अभी देखते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यानी हम सोच सकते हैं कि a + b a - b बन जाए। तो देखिए इसे a बोल रहे हैं, इसे b, तो यहाँ पर भी a अभी मिल रहा है। मान लीजिए सिर्फ यहाँ से 2 खाली गैप कर दें तो फिर फार्मूला नहीं हो जाए, जो यहाँ b बोल के आए हैं वही b यहाँ होना चाहिए। तो यानी a + b a - b वाला फार्मूला लग रहा है। तब क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, एक जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है 2 √2, तो बस कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ से जो 2 है ये अंडर रूट में नहीं है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए √2 है, अंडर रूट में किसी का भी स्क्वायर कितना हो जाता है, सीधे बाहर आ जाता है 2, तो 9 उतर जाएगा और -4 दूना 8, 9 में से 8 जाए 1। अगर आपको ये स्क्वायर लिखें समझ नहीं आए तो ध्यान से देखिए, 4 √2 कर रहे हैं, 2 √2 का स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर लिखने का मतलब यही ना होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है वो 2 बार गुणा होता है, तो 2 √2 और गुणे 2 √2 यही ना होगा। अब देखिए जो अंडर रूट के बाहर होता है वो गुणा करता है आपस में, तो 2 दूना 4 और √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 4 दूना 8, वही बात लिखे हैं। अब इससे ज़्यादा और कोई कठिन नहीं पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और कराते हैं फिर समाप्त है। मान लीजिए कोई दे दे √5 + √2 का होल स्क्वायर करो। मान लीजिए किसी का कोई कह रहा है इसका होल स्क्वायर करो। अब तो यहाँ से आप सोच ही नहीं पाएंगे, अच्छा अब तो यहाँ पर गुणा कर ही नहीं सकते, तो यानी होल स्क्वायर करना। ऐसा नहीं है कि गुणा नहीं कर सकते, गुणा करने वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो होल स्क्वायर वाले मेथड से करते हैं, दोनों से बताएंगे। तो क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर लिखा है, यानी a² + b² प्लस 2ab। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, अब डायरेक्ट √5 के स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन ब्रैकेट का बनाने से उसमें रखने से अच्छा लगता है। √5 और √2, यहाँ पर √5 और यहाँ पर √2। √5 के स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 5, क्यों, अब तो बार बार यही हो रहा है कि किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर कर रहे हैं तो नंबर सीधे बाहर आ जाता है। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। आए दोनों अंडर रूट हैं तो अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में कर ही सकते हैं, तो 5 दूना 10। क्यों ये 2 का गुणा नहीं किए, क्योंकि ये अंडर रूट में नहीं है। अब देखिए दोनों नंबर आकर के जुड़ रहे हैं, 5 2 7 हो जाएगा। इसे क्यों नहीं जोड़ें, क्योंकि ये √10 के साथ गुणा में है, तो नहीं कर सकते। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा मेथड 1 था। मेथड 2 क्या है आपको पता होगा, ये किसी का स्क्वायर लिखा है। अगर ये किसी का स्क्वायर लिखा है तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं। अभी बताए थे ना 5 की स्क्वायर 5 × 5 लिखते हैं, इसी तरह इसके भी 2 बार लिख सकते हैं। √5 + √2 और √5 और प्लस √2,
तो इस तरह आप लिख ही सकते हैं। अब देखिए ये तो 2 ब्रैकेट का गुणा हो गया, गुणा कर ही सकते हैं। √5 का √5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों अंक सेम है अंडर रूट में। आज जब इसका गुणा इससे करेंगे तो अंडर रूट में 10 आ जाएगा। अब इसका गुणा दोनों से होगा, अब इसकी बारी, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब 5 है 2 कितना हो जाएगा 7, और √10 और √10 2 बार है तो 2 लिख कर और √10 लिख देते हैं। तो देखिए बिल्कुल यही आंसर है। इससे कठिन आपको कहीं से नहीं पूछ सकता है, गारंटी है। इससे कुछ कठिन आएगा तो हम और कराते रहेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे लेवल से आपको अंडर रूट हम समझाएं। इसके आगे जो भी है और सिखाएंगे, इसे नोट करिए। अब कुछ सवाल देते हैं, आप करके लाइएगा। याद रहे हमेशा किसी का मतलब फार्मूला लग जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो टोटल 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, और काफ़ी आज के इस वीडियो में आपको क्या सिखाया गया है। एक तो सिखाया गया है 2 ब्रैकेट का गुणा, और उससे पहले क्या सिखाए थे, अंडर रूट में से किसी का मान, जैसे 10 तक हम याद किए थे, करवाए थे आपसे, और हम खुद याद किए हैं। हम कहीं इसके बाद वाले नंबर का कैसे निकालेंगे, तो इसके बाद वाले नंबर का हम मल्टीप्लाई कर करके निकाल सकते हैं। 12 का जैसे निकालना है तो 4 3 रह होता है, तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और √3 का मान यहाँ से लिख के गुणा करके निकाल सकते हैं। उसी तरह और सारे नंबर का आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, एक नंबर का नहीं होगा, जो प्राइम नंबर होते हैं अगर अंडर रूट में जाता है तो उसका कुछ नहीं हम कर सकते। उसके पास हमारे पास फार्मूला नहीं है। यूट्यूब पर कई लोग वीडियो बना के डाले हैं, आप चाहे तो वहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। अंडर रूट में प्राइम नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। उसके बाद आपको सिखाया गया है 2 ब्रैकेट का गुणा। 2 ब्रैकेट का गुणा तो नॉर्मली आपका एक लोगों का इधर, एक लोगों का इधर, जितने लोग हैं गुणा कर लें, फिर इसका गुणा हो जाए, जो बचा है उसका गुणा सबके साथ करें तो गुणा कर सकते हैं। लेकिन हमें इसके साथ साथ फार्मूले भी देखने आना चाहिए। जैसे इसमें बता रहे हैं आपको, देखिए 4 + 3 √2 है, यहाँ पर भी 4 + 3 √2 है। दोनों नंबर कैसे हैं, सेम है। तो यानी ये जो लिखा है ये भी वही लिखा है, यानी ये किसी का होल स्क्वायर लिखा है, क्या फार्मूला अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे देखिए a - b a + b, यानी ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² - b²। गुणा करेंगे तो गलत नहीं आएगा। अब यहाँ पर भी देखिए 2√3 - 3 √2, जो यहाँ चीज़ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है, यानी a b a - b का होल स्क्वायर है। और नीचे जो लिखे हैं a b a² - b² है, लय फार्मूला, यानी सिर्फ यही जो है बिना फार्मूले का है और कोई फार्मूले का नहीं है। तो आप इस तरह सोचेंगे, क्यों फार्मूले पर हम जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम रेशनलाइजेशन आपको सिखाया जाएगा उसमें फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होगा। अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।